तो आज हम बात कर रहे हैं विजी फाइनेंस लिमिटेड पर। VIJFIN ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और खास तौर पर जो वित्तीय सेवाएं हैं मतलब NBFCs वगैरह उसमें काम करती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इसके शेयर प्राइस और कुछ एनालिसिस से जुड़े हुए कुछ अंश है। तो आज इरादा यही है कि भाई इनसे इसकी जो अभी मार्केट में स्थिति है और कुछ खास आंकड़े हैं उनको जरा जल्दी से समझ लें। सही है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है, देखिए कि जो स्रोत में तारीख दी है 17 जुलाई 2025, उस दिन शेयर में सीधा 20% का उछाल था। जबरदस्त। हाँ, 20% तो काफी होता है। हाँ। और वॉल्यूम भी पता है करीब 3.2 मिलियन, बहुत ज्यादा। तो चलिए इसी को खोलकर देखते हैं जरा। हाँ, तो जैसा आपने बताया ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, NBFC वाला स्पेस है इनका। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे ना मतलब हमें अंदाजा लगता है कि कंपनी किस तरह के माहौल में ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल। और अगर उस खास दिन के आंकड़ों पर जाएं, मतलब 17 जुलाई 2025 वाले, तो शेयर का भाव था 3.18 रुपए और उसमें बढ़त हुई 0.53 रुपए की, यानी कि पूरे 20%। पूरे 20% एक दिन में। हाँ, और जैसा मैंने कहा वॉल्यूम भी तगड़ा था। NSE और BSE मिलाकर 3.2 मिलियन। ये वाकई ध्यान खींचता है। निश्चित रूप से। देखिए एक दिन में 20% की तेजी और वो भी इतने हाई वॉल्यूम के साथ ये काफी मायने रखता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। अच्छा, क्या? वो ये कि ये शेयर ना अब भी अपने 52 हफ्ते के जो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था उससे लगभग 26.56% नीचे ट्रेड कर रहा है। ओह, तो मतलब ये हाल की तेजी के बावजूद अपनी पिछली ऊंचाई से अभी भी काफी दूर है। बिल्कुल। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट देता है इस उछाल को। ये तो दिलचस्प पॉइंट है। मतलब एक तरफ जोरदार तेजी है पर वो पूरी रिकवरी नहीं है अभी। और जब हम इसके जो स्कोर उपलब्ध हैं उन्हें देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी और कह सकते हैं उलझी हुई लगती है। स्कोर्स। हाँ, जैसे वैल्यूएशन स्कोर है, मतलब शेयर महंगा है या सस्ता, वो सिर्फ 29.3 है 100 में से, जिसे महंगा माना जा रहा है। अच्छा, महंगा। हाँ, और मोमेंटम स्कोर 50.2 है, यानी तकनीकी रूप से न्यूट्रल, मतलब ना तेजी ना मंदी। और ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो है ही नहीं, योग्य नहीं लिखा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये संकेत तो थोड़े मिले जुले हैं। सही कहा आपने। महंगा वैल्यूएशन और साथ में न्यूट्रल मोमेंटम, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। वही तो। और एक और बात है जो शायद इस उलझन को थोड़ा और बढ़ाती है, वो ये कि एनालिस्ट्स का कोई प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है इसके लिए। ओ हाँ, ये भी मेंशन्ड है। अब देखिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एनालिस्ट स्टॉक को कवर ही नहीं कर रहे हैं, या फिर शायद कंपनी के भविष्य को लेकर वो भी कुछ अनिश्चित है। दोनों ही सूरतों में निवेशकों के पास एक क्लियर गाइडेंस की कमी है। सही बात है। तो इस सब उठापटक पर मतलब आम निवेशक क्या सोच रहा है? स्रोत में एक पोल का जिक्र है, 49 वोट्स पर आधारित। पब्लिक ओपिनियन। हाँ, करीब 59% लोग कह रहे हैं खरीदो, 24% कह रहे हैं होल्ड करो और 16% बेचो की सलाह दे रहे हैं। मतलब यहाँ भी राय बटी हुई सी है। तो अगर हम इन सब बातों को मतलब जोड़कर देखें तो इन स्रोतों से जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो शायद यही विरोधाभास है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये जबरदस्त हालिया प्रदर्शन है, 20% की बढ़त, भारी वॉल्यूम, और दूसरी तरफ ये महंगा वैल्यूएशन, अपने पीक से दूरी और एनालिस्ट्स की तरफ से कोई टारगेट नहीं है। सही। यही कश्मकश जो है वो इस शेयर की मौजूदा कहानी बयां कर रही है। और जनता की राय भी हालांकि खरीदने की तरफ थोड़ी ज्यादा झुकी है, पर वो भी पूरी तरह एकमत नहीं है। ये साफ तौर पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां अलग अलग लोग अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर समराइज करें तो विजय फाइनेंस ने एक दिन में तो बड़ी जोरदार तेजी और वॉल्यूम दिखाया, लेकिन उसी वक्त इसका वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। ये अपने साल के हाई से अब भी काफी नीचे है और एनालिस्ट की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल रही है। जनता की राय भी बंटी हुई है, थोड़ी उम्मीद है पर सतर्कता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात सामने आती है कि ये आंकड़े, ये स्कोर, ये पब्लिक ओपिनियन, ये सब हमें एक पल की तस्वीर दिखाते हैं, हाई वॉलेटिलिटी और बंटी हुई राय। लेकिन इस छोटी सी झलक में वो कौन से गहरे कारण छिपे हो सकते हैं जो शायद इन स्रोतों में नहीं बताए गए हैं? जैसे कोई खास कंपनी से जुड़ी खबर आई हो, या बाजार का ओवरऑल ट्रेंड कुछ ऐसा हो, या फिर कंपनी की अपनी वित्तीय सेहत के कुछ ऐसे पहलू हों जो इन स्कोर्स में कैप्चर नहीं हो रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ अंदरूनी फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस हालिया उछाल को भी समझा सकें और साथ ही साथ ये जो अपने शिखर से गिरावट है उसे भी? ये सवाल हमें इन तुरंत दिखने वाले आंकड़ों से परे सोचने पर मजबूर करता है।